बुरी तरह से हराएंगे और लाखों वोटों से राज बब्बर जी जीतेंगे। यहाँ पे जो जो चुनाव लड़ रही है वो पूरी जनता लड़ रही है। स्वास्थ्य, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल तक नहीं बना पाई। आप बताइए, इतना गंदा हुआ पड़ा है। आप बाज़ारों में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है गुड़गांव जैसे शहर का, क्योंकि वो बेचारे उबे पड़े हैं। 9.5 साल से जो है ना, इन मतलब बुरा हाल कर रखा है भाजपा गवर्नमेंट ने। अनएम्प्लॉयड है, बताओ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेट होता था जब है ना कोरोना टाइम में, कितना बुरा हाल था गुड़गांव में। और गुड़गांव के राजा साहब सोए पड़े हैं। इस राजा को ढा दो, उसका जो महल है उसको गिरा दो। ये ऐसा ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। गुरुग्राम सहित दिल्ली में और पूरे हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है और यूँ कहें कि पूरे एक महीने से चल रहे चुनाव प्रचार और चुनावों का जोर कल शाम थम चुका है और कल जनता अपना फैसला सुनाएंगे। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी। ये आप प्रोफेसर का अध्यक्ष भी रहे हैं, शिक्षाविद है, आप सीनियर कार्यकर्ता है। आपका एनालिसिस क्या कहता है इस बार चुनाव के बारे में? एनालिसिस तो बिल्कुल क्लियर है। हरियाणा में कांग्रेस और इंडिया अलायंस 10 की 10 सीटें जीत रहा है। 9 कांग्रेस और एक कुरुक्षेत्र का जो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी हैं। बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात बता रहे हैं, जहाँ अहंकारी राजा राविंदर जीत जी जो पिछले 20 सालों से सत्तासीन है, यहाँ पे दो दो बार पहले कांग्रेस से वो एमपी रहे हैं और फिर 2 बार भाजपा से रहे हैं। तो इस बार उनकी जो नैया है, चुनावी नैया, वो कल डूबने वाली है 25 मई को। और 4 जून को आप देखना जो रिज़ल्ट आएगा टीवी पर, आप ये सुनेंगे, जनता सुनेगी, पूरा देश। और ये जो सीट है, ये वर्ल्ड लेवल की हॉट सीट है। यहाँ पे राज बब्बर जी जो बिल्कुल अनुभवी हैं, बहुत बड़े अभिनेता भी रहे हैं और नेता भी हैं, 5 बार के सांसद हैं, वो लाखों वोटों से इस बार राजा का जो अहंकार तोड़कर उन्हें बुरी तरह से हराएंगे और लाखों वोटों से राज बब्बर जी जीतेंगे। आप देखना। आप कहते हैं लाखों वोट से जीतेंगे। गुरुग्राम में कांग्रेस के स्थानीय संगठन नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, प्रखंड अध्यक्ष नहीं है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है? देखो, आपने सही पूछा है। ये मैं मानता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा संगठन नहीं है, परंतु बिल्कुल अब चुनाव से पहले पूरी तैयारियां हो रखी थी। लिस्टें जारी होने वाली थी और ऊपर से ये लोकसभा का चुनाव जो है ना डिक्लेयर हो गया। और संगठन की जहाँ तक बात है, मैं भी आई एम आल्सो ए प्रोफेसर, मुझे पता है संगठन का क्या महत्व होता है। मतलब यहाँ पे जो जो चुनाव लड़ रही है वो पूरी जनता लड़ रही है। कल आपने रोड शो देखा होगा यहाँ पे, उससे पहले भी 4-5 दिन पहले रोड शो था। पूरा का पूरा गुड़गांव, हज़ारों जो है ना वहाँ पे लोग, चाहे वो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कार्यकर्ता, ग्रामीण हैं, शहरी हैं, बच्चे हैं, सब में उनमें जो जोश था। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, ये जनता वर्सेस सत्तासीन जो अहंकारी राजा का चुनाव है ये। तो इसलिए हमारे लिए मतलब संगठन भी जो है ना, ये मतलब एक मतलब दूर सा हो गया। क्योंकि ये जो चुनाव है पूरी जनता लड़ रही है। सारी की सारी जो भाजपा गवर्नमेंट या 9.5 साल से उन्होंने जो विनाश किया है हमारे हरियाणा का, ना तो एजुकेशन है। जहाँ तक गुड़गांव में आप ले लो, स्वास्थ्य, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल तक नहीं बना पाई। आप बताइए, कॉलेजों में जो प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हैं। आप ये देखिए, आप पानी नहीं आ रहा। एक पानी के लिए रोज़ आप टीवी खोलो, सारा दिन वहाँ पे नज़र आता है जी, महिलाएं मटका फोड़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे। अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ पे पानी नहीं आ रहा 3-3 दिन से, और पानी आता है तो बदबू आ रही है, जैसे सीवरेज का पानी हम पी रहे हों। ये पानी नहीं है हमारे पास, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं, और हमें क्या चाहिए? हाँ जी। आपने लोकल मुद्दा की बात की, पानी की, सीवरेज की समस्या है, ये लोकल बॉडीज़ का काम होता है। अभी लोकसभा के इलेक्शन है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दा अहम होता है, प्राइम मिनिस्टर का, नेशनल सिक्योरिटी और बाकी तरह की जो चीज़ें होती है राष्ट्रीय स्तर की, विदेश नीति को लेकर के, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन पूरे चुनाव में ये भी देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से, चाहे राज बब्बर जी का हर भाषण हो, उसमें लोकल मुद्दा पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि नेशनल मुद्दा पे फोकस होना चाहिए और ये लोकल बॉडीज MCG का काम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए?
राविंदर जी के भी मैंने भाषण सुने हैं, वो भी यही कह रहे हैं भाई यहाँ पे जो राज बब्बर जी वो स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं। राज बब्बर जी तो अग्निवीर भी उठा रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट बोला है, मतलब कांग्रेस ने यहाँ पे हम आते ही इस योजना को हम ख़त्म करेंगे, हम गारंटी देते हैं। जो उनका मैनिफेस्टो है, यहाँ पे जो किसानों का जो मुद्दा एमएसपी है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो राष्ट्रीय मुद्दा है, तो सारे मुद्दे हैं। साथ साथ बब्बर साहब ने ये बोला मैं तो एक पार्षद का काम भी करूँगा। अब यहाँ देखो ना, आप पार्षद भाजपा का, मेयर भाजपा का, सीएम भाजपा का, प्राइम मिनिस्टर भाजपा का, और क्या चाहिए जब सब कुछ ही आपका है, सारे इंजन ही आपके पास हैं, जब 4 इंजन है या 5 इंजन है। हाँ जी, और यहाँ पे हर जगह पे कूड़ा, मतलब डस्टबिन बना पड़ा है। गुड़गांव जो है उसकी नज़रें पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया में गुड़गांव को देखा जाता है। एक साइबर हब है, मिलेनियम सिटी है, यहाँ पे 500 से ज़्यादा जो एमएनसीज़ हैं उनके हेड ऑफिसेज हैं, मतलब बड़े बड़े जो, चाहे डेलोइट है, केपीएमजी है, मतलब वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पे ऑफिसेज हैं। दे डोंट वांट टू लिव हेयर। बताओ, वो कहते हैं हम तो नहीं रहते, इतना गंदा हुआ पड़ा है। आप बाज़ारों में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, मतलब इतना बुरा हाल है गुड़गांव जैसे शहर का। हाँ जी, जहाँ पे दुनिया की नज़रें हैं गुड़गांव पर। तो आप बताइए, अब जहाँ स्थानीय मुद्दे तो साथ साथ चलेंगे, क्योंकि स्थानीय भी, मतलब स्थानीय गवर्नमेंट भी आपके पास है, पार्षद भी आपका है, मेयर भी आपका है, तो प्राइम मिनिस्टर भी आपका है, तो स्थानीय मुद्दे नहीं चलेंगे। आम जनता को किससे मतलब है? उसको स्थानीय जो गवर्नमेंट स्कूल चाहिए मजदूर को, जहाँ पे सिर्फ 100, 200, 500, 1000 रुपये में हो जाती है, मतलब वहाँ पे, मतलब जो है ना बच्चा पढ़ जाता है। ये थोड़ा वहाँ पे लाखों रुपए में छोटे से बच्चे का एडमिशन होता है। हाँ जी, वो जनता को नहीं चाहिए क्या? मजदूर को, गरीब को, मतलब यही चाहिए मुद्दे, वहाँ पर स्वास्थ्य चाहिए। तो ये दोनों मुद्दे साथ साथ चलेंगे, तो बब्बर साहब दोनों मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, ये भी जाता है, ये अहिरवाल का क्षेत्र है, पंजाबी वोट को साधने के लिए राज बब्बर जी को मैदान में उतारा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जातिगत, जात पात में विश्वास नहीं करती। अब आपने ये पूछा, ये अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ पे बब्बर साहब को सभी 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। आप मेवात में चले जाओ, बढ़िया उनके प्रोग्राम हुए हैं, बहुत भीड़ है। मतलब आप बावल चले जाओ, आप रेवाड़ी चले जाओ। अब यहाँ पे कल हमारा रोड शो था, मैं आपको 100-200 की लिस्ट दे देता हूँ। वहाँ पे यादव साथ थे, अहीर साथ थे, तो सारी की सारी जो बिरादरी हैं उनका समर्थन है। वो ठीक है, पंजाबी नेता हैं, मतलब पंजाबी जात से आते हैं ये। अब ये अभी हमारे पंजाबी एरिया में भी पूरा का पूरा समर्थन उनको, पूरा बराबरी, मतलब उन्होंने जो है ना समर्थन दिया है। अभी यहाँ पे अर्जुन नगर है, भीम नगर में हम भी सुबह शाम रात बब्बर साहब के साथ ही हैं, सभी प्रोग्राम में जाते रहे हैं। महिलाओं में पूरा जोश है, क्योंकि वो बेचारे उबे पड़े हैं 9.5 साल से, जो है ना, इन मतलब बुरा हाल कर रखा है भाजपा गवर्नमेंट ने। अनएम्प्लॉयड है, बताओ, है बेरोज़गारी। इस टाइम हरियाणा में बेरोज़गारी का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में, इंडिया सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। और 2004 में नंबर 1 था, 2014 में सॉरी नंबर 1 था, और आज बेरोज़गारी में नंबर 1 है। बताओ, जब रोज़गारी नहीं है आपके पास। अब कोरोना में आप देख लो, हमारे राजा साहब इंदर अपने साहब जी जो है ना, आए नहीं यहाँ पे। आप बताओ, राविंदर जी कोरोना टाइम में महामारी से बड़ा तो बुरा हाल नहीं होता जनता। तो पूरी दुनिया लॉक थी सर उसमें। बिल्कुल, वहाँ पे लॉकआउट बिल्कुल था, परंतु यहाँ पे आए नहीं। बताइए आप, हैं एक सांसद कौन, क्या होना चाहिए? वो सेवक है। जब इस महामारी के टाइम में वो यहाँ नहीं पहुँच रहा, जनता के पास नहीं है, जहाँ पे आम जनता अपने परिजनों को जलाने के लिए हैं, इंतज़ार हो रहे हैं वहाँ पे शवगृह में, बताइए आप, और सांसद साहब सो रहे हैं, दे डोंट वांट टू कम हेयर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेट होता था जब है ना कोरोना टाइम में, कितना बुरा हाल था गुड़गांव में, और गुड़गांव के राजा साहब सोए पड़े हैं। तो उनके अहंकार को इस बार जनता तोड़ेगी, आप देख लेना, बिल्कुल। और अभी आप, दे आर वेटिंग फॉर दी, अब जो है ना बोर्ड की इंतज़ार करें, और रिजल्ट की आप इंतज़ार करना 4 जून को। 25 दिन से चुनाव प्रचार चल रहा है कांग्रेस की ओर से, राज बब्बर जी पूरी मेहनत करते दिख रहे हैं, आप भी साथ साथ घूम रहे थे, आपको क्या बदलाव नजर आया इसमें? बदलाव बिल्कुल स्पष्ट है। हम भी बब्बर साहब के साथ सुबह शाम रात रहे हैं, गाँवों में भी जाते रहे हैं। जनता का जो भरपूर समर्थन है पूरा अच्छी तरह से मिला है। जनता भी मतलब पसीना बहा रही है, क्योंकि वो राजा से तंग हो चुकी है, मतलब उसको हराना चाहती है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा जो चेहरा है कांग्रेस ने यहाँ पे उतारा है, बब्बर साहब को। बहुत बढ़िया आदमी है, मिलनसार हैं, बड़े बीजेपी अभिनेता की भी रहे। तरफ से या एनडीए अलायंस की तरफ से
प्रधानमंत्री का कैंडिडेट पहले से घोषित है नरेंद्र मोदी। आपको लगता है कि अगर इंडिया अलायंस एक फेज़ को पहले से डिक्लेयर कर देता कि ये प्रधानमंत्री होंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखो यहाँ भी गठबंधन, इसमें बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया अलायंस में। तो जब रिजल्ट आएगा और बहुमत हमें मिलेगा तो सभी मिलजुल के जो है ना अपना डिक्लेयर जो है अपना नेता चुनेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, सर्वसम्मति से सब हो जाएगा और वो पूरे 5 साल गवर्नमेंट की सेवा करेंगे, हमें उम्मीद है। और जो जो कांग्रेस ने गारंटी दे रखी है, जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको पूरा करेंगे। हमारे खड़गे जी ने किया है, राहुल जी ने किया है, सभी मतलब ने मिल के पूरा अलायंस बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है और वो बिल्कुल इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी अपना नेता चुन के देश की सेवा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। गुरुग्राम की जनता साहब क्या कहना चाहिए? हम तो गुरुग्राम की जनता से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस राजा को ढा दो, उसका जो महल है उसको गिरा दो। ये ऐसा ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, 20 साल के बाद आ रहा है। जो भी उन्होंने जो है ना एक तरह से हम तो कहेंगे अत्याचार किए हैं। अत्याचार मीन जब आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते, उनकी सुनवाई नहीं करते, उनको रोज़गार नहीं देते, महंगाई कितनी हो रखी है, हाँ जी, उस पर आप काबू नहीं कर पाते, तो बिल्कुल उसको उसका अंत तो होना चाहिए राजा का। और वो अंत अभी होने वाला है और उसका अंत कैसे होगा? वोट से होगा, वोट की चोट से होगा। और वो कल 25 मई हम जनता से प्रार्थना करते हैं, सब भाई बहनों से, बिल्कुल अपना वोट आप राज बब्बर जी को दीजिए, उनको लाखों मतों से जिताइए आप, यही हमारी प्रार्थना है। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सापरा जी, और इन्होंने कहा कि राजा के राज को समाप्त करने का समय आ चुका है और उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना होगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सागर के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।